सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से प्रार्थना की कि सुना है आपके पास अमृत का झरना है, मुझे भी कृपा करके उससे एक घूंट पिला दीजिए ताकि मेरा जीवन अमर हो जाए। फकीर ने कहा कि यहाँ से 1 मील दूर पूर्व की दिशा में एक अमृत का झरना है, उसमें से आप जितना अमृत पीना चाहो पी सकते हो। फकीर के कथनानुसार वह व्यक्ति पूर्व दिशा में 1 मील गया। वहाँ उसे एक झरना दिखा। उसमें से अंजलि भरकर वह जैसे ही पीने लगा कि एक कौवे ने उससे कहा, मतलब वो उसको टोका उसने उसे पीते हुए। बोला कि सावधान होकर पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद ही तुम यह जल ग्रहण करना। वह कहने लगा कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य था। किसी संत के कहने पर मैंने भी इस झरने का जल पी लिया था और उसे पीते ही मैं कौवा बन गया। इसलिए मैं तुम्हें इस जल का सेवन ना करने का अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति ने जल से भरी अपनी अंजलि वापस झरने में डाल दी और फकीर के पास लौट गया। फकीर ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम अमृत पान कराए हो? उसने कहा कि मैंने अपनी अंजलि जल से भरी ही थी कि एक कौवे ने मुझे अपनी हुई दुर्दशा बताते हुए मुझे वह जल पीने से रोका। इस कारण मैंने अपनी अंजलि में लिया हुआ जल वापस झरने में डाल दिया। फकीर ने अफसोस करते हुए कहा कि तुम कितने अभागे हो जो तुमने अपने हमारे वचन पर विश्वास न करके उस कौवे के बहकावे में आकर अमृत सरोवर के पास जाकर भी अमृत पान नहीं किया। फकीर ने पुनः उसे उसी स्थान पर जाकर देखने को कहा। उस व्यक्ति ने वहां जाकर देखा तो वहां ना कोई झरना दिखाई दिया, ना ही जल और ना ही कोई कौवा। वह समझ गया कि यह सब उस फकीर की ही रचना थी, उनकी कृपा से ही यह अमृत कुंड बना था। मन में पछतावा करते हुए सोचने लगा कि मुझ पर इतनी रहमत भी हुई, लेकिन अपने मन रूपी कौवे के बहकावे में आकर मैं इस अमृत का पान करने से वंचित रह गया। जो सेवक मन की सोच और लोक लाज को छोड़कर सदगुरु के हुक्म को सत करके शीश पर रखता है, उस सेवक की संभाल श्री सदगुरु स्वयं करते हैं। सदगुरु पर भरोसा रखकर जो प्राणी रूहानियत की ओर पग बढ़ाता है, कुदरत की सारी शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहती हैं। संत सहजो बाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु क्यों रटे, सो शिष्य होई निहाल। फरमाया कि गुरु आज्ञा पर दृढ़ता से चलता हुआ जो गुरुमति अपनाता है वो रोम रोम से उन्हीं को ध्याता है, वह सेवक निहाल हो जाता है। इसलिए सदैव सदगुरु के वचनों को स्मरण करते हुए जीवन जीने में ही जीव की भलाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।